हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको सबसे बड़ी बात, आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन के बाद में आपको डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना होगा। और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़ को किस तरह आपको पूरा करना होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो एक आपको यहाँ फॉर्मेट दिख रहा है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीबी नगर हैदराबाद का है। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज सभी एम्स की लमसम सिमिलर होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में एरर होने से बचें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल तक, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपकमिंग सीआरई के लिए भी रेडी रहें। और बहुत ही गुड न्यूज़ हैं कि बहुत ही जल्द रिमेनिंग जो भी पोस्ट हैं उनके लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज आने वाली है और आ भी चुकी है, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपको ज्वाइनिंग से पहले चेकलिस्ट फिल करनी होती है और इस चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ज़रूर वीडियो को देखें ताकि आपको कोई भी गलत डॉक्यूमेंट फिल करने से प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आप डॉक्यूमेंट सही भर पाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको मेल के साथ में मिल जाएगा, नहीं है तो साइट से हर एम्स पे मिल जाएगा। चेकलिस्ट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, यानी कि ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए चेकलिस्ट है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है फॉर ज्वाइनिंग एज, मतलब आपको ज्वाइनिंग करना है किस पोस्ट के लिए वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है इन एम्स बीबी नगर। क्लियर? तो सबसे पहले चेकलिस्ट में क्या क्या पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं, किस किस पॉइंट के ऊपर चेकलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले होगा एक्सेप्टेंस फॉर ज्वाइनिंग इन एम्स बीबी नगर। देन आफ्टर करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको 2 गजेस्टेड ऑफिसर हैं इनसे जो फॉर्मेट दिया है उस पर साइन करवाने हैं और वहाँ पे स्टाम्प भी लगवानी है। देन आफ्टर आएगा एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ऑथ ऑफ सिक्योरी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, शपथ पत्र। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग बायोगमस मैरिज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मैरिज के लिए भी फॉर्मेट है बिल्कुल। डिक्लेरेशन ऑफ द मैरिटल स्टेटस फ्रॉम न्यू एंटर गवर्नमेंट सर्विस, जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके साथ में होम टाउन का डिक्लेरेशन फॉर्मेट होगा आपका। सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। डिक्लेरेशन ऑन द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विथ ए कॉपी ऑफ एज प्रूफ, आप डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे जो आपके फैमिली मेंबर हैं वो आप पे डिपेंडेंट होंगे, यानी कि आपके जो ईएचएस होगा उसका बेनिफिट लेने के लिए हेल्थ सर्विस का। देन आफ्टर आपका होगा सर्टिफिकेट क्लेमिंग एससी एसटी बेनिफिट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें। वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। चलिए, फिर आता है डिक्लेरेशन बाय ओबीसी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सर्टिफिकेट क्लेमिंग डिसेबिलिटी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहता है तो। सर्टिफिकेट क्लेमिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस विथ 1 ईयर, ईडब्ल्यूएस के लिए। डिक्लेरेशन फॉर द स्पोर्ट्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, या आपके कोई गवर्नमेंट सर्विस में लगे हुए हैं तो। एम्प्लॉय डाटा सीट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एम्प्लॉय की डाटा सीट होगी पूरी। ये आ गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो सबसे बड़ा फॉर्म होगा बोथ साइड, और ये आपको इसकी चाहिए 4 कॉपी। अटेस्टेड फॉर्म की कितनी कॉपी चाहिए? 4 कॉपी, चारों भरने हैं आपको 4 फॉर्म। देन आफ्टर आपको करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स 20 रुपीज़ के स्टाम्प पे। अंडरटेकिंग फॉर नॉट टेंडरिंग रेजिग्नेशन विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर आपको रेजिग्नेशन नहीं करना है, उसके लिए अंडरटेकिंग होगी। फॉर्म फॉर न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस का फॉर्म होगा ये आपका, जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन ड्यूरिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपने एकदम करेक्ट दी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा जो बोर्ड के द्वारा होगा। डिक्लेरेशन द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास में है वो सब चीज़ें।
देन आफ्टर एफिडेविट ऑन द नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशन इन द गवर्नमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे, उसके रिगार्डिंग आपको स्टाम्प पेपर पे देना है लिख के। देन आफ्टर आप कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं तो डिस्चार्ज या रिलीविंग सर्टिफिकेट योर प्रीवियस एम्प्लॉयर इन द ओरिजिनल। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होंगी 10th 12th की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। आइडेंटिटी कार्ड के लिए फॉर्म होगा आपका, और डॉक्यूमेंट होंगे आपको लिंकिंग अकाउंट सैलरी, जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार है। वह उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। ये तो आपकी हो गई सबसे पहले चेक लिस्ट। क्या हो गई डियर फ्रेंड? चेक लिस्ट। क्लियर है? सभी एम्स के लिए अंदर होगा ये चेक लिस्ट, बस ऊपर एम्स का नाम अलग। देखो ये आपका यहाँ पे आ गया सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर, जहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर लिखनी है डेट, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। ये लिखा होगा टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स बीबी नगर। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है सबमिशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द ज्वाइनिंग इन एम्स बीबी नगर एज, आप जिस पोस्ट के लिए हैं, SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ऑफिस अटेंडेंट हो गए, फायर कम सिक्योरिटी जमादार हो गए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर आपको यहाँ पे जो आपके लेटर नंबर मिले हैं, यहाँ लेटर नंबर लिखे होंगे आपके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ज्वाइनिंग लेटर में, वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। हेयर बाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ऑल द टर्म कंडीशन इन कंटेंट देयर सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ माई ऑल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आज आल्सो एनक्लोज्ड। सब चीज़ करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है? अपना सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये आपका हो गया एक्सेप्टेंस लेटर। चलिए आगे देखते हैं। सब चीज़ आपको मिलेगी वीडियो के एंड तक। बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट को फिल करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट को फिल करने के बाद में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है। देन आफ्टर कितने ईयर से आपको जानते हैं, फॉर एग्जांपल 10 ईयर से जानते हैं, 10 ईयर 1 मंथ मानते हैं, या फिर 5 ईयर से जानते हैं, 3 ईयर 6 ईयर। करेक्टर ऑफ नेशनलिटी इंडियन एंड नॉट रिलेटेड टू मूव, वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए जो आपको जानता है फर्स्ट ग्रेड। उसके बाद में आपको यहाँ प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर कैपिटल लेटर के अंदर, और डेजिग्नेशन एंड एड्रेस विद स्टाम्प, उनकी यहाँ पे स्टाम्प होनी चाहिए। क्लियर? अब कौन कौन यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बना सकता है वो लिस्ट यहाँ पे। गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूंसी विथ कैंडिडेट ऑफ हिज पेरेंट गार्डियंस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर, तहसीलदार हो सकता है, नायब डिप्टी तहसीलदार हो सकता है, प्रिंसिपल हेड ऑफ मास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई की, BDO हो सकता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर हो सकता है, और पंचायत इंस्पेक्टर हो सकता है। इन सभी से आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हो और उनका नाम यहाँ पे फिल कर सकते हो, नाम कैपिटल लेटर में, सिग्नेचर और स्टाम्प। ऐसे आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट को बनवाना है। देन आफ्टर आपको बनाना है ये सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है, एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई, जो आपका नाम लिखना है यहाँ पे, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमनी, ये मतलब आपको पूरी चीज़ें फिल करनी है, बस जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है बिल्कुल। फिर आपका नाम, सिग्नेचर और डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल आप टेक्नीशियन थे तो अपना टेक्नीशियन का डिपार्टमेंट, नर्सिंग ऑफिसर हैं तो नर्सिंग डिपार्टमेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पे हुए हैं तो भी आपका डिपार्टमेंट तो कौन सा आएगा? नर्सिंग डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल सभी पोस्टों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। फिर आपका ओथ ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा, यहाँ पे नाम फिल करना है, अपॉइंटमेंट हुआ है आपका एज किस पोस्ट के लिए, सेम यहाँ पे फॉर्मेट भरने हैं, और सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस। देन आफ्टर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन रिगार्डिंग बायोगैमस मैरिज के रिगार्डिंग है, आपकी स्पाउस लिविंग है, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। बिल्कुल इजी फॉर्म है, सारे फॉर्म बहुत ईजी हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर आपका मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, दैट आई एम अनमैरिड, विडोअर और विडो जो भी हैं। देन आई एम मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड पे टिक कर देंगे। देन आफ्टर जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली आप यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है स्पाउस का, यहाँ पे डिटेल ऑफ द जो आपके वाइफ हैं उनका डेट ऑफ बर्थ और मैरिज की डेट क्या हुई है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, और सिग्नेचर और कैपिटल लेटर में। ये आपका होम टाउन डिक्लेरेशन है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिस पे आपकी डिटेल रहेगी घर की। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, होम टाउन, प्लेस ऑफ विजिट,
नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट टाउन स्टेट कौन सा है, और रिमार्क में आपका नियर बाई लैंडमार्क। देन आफ्टर यहाँ पे सिग्नेचर डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट मेंशन करना है, ये खाली छोड़ देना है। चलिए आगे बात करते हैं। फैमिली मेम्बर का डिटेल यहाँ पे लिखना है। अगर फादर सर्विस में है तो उनकी डिटेल यहाँ पे नहीं आएगी, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर फादर मदर सर्विस में नहीं है तो दोनों का यहाँ पे नाम आएगा, वाइफ का नाम आएगा, और आपके बच्चे हैं तो उनका नाम आएगा। फुल नाम भरना है। जो भी डिपेंडेंट है आप पे उसका आपके साथ में क्या रिलेशन है, फादर है तो फादर, वाइफ है तो वाइफ, मदर है तो मदर, जो आपकी डिपेंडेंट है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ। चलिए फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन के लिए है, और ये आपका फादर मदर ब्रदर और सिस्टर। अगर मैरिज हो रखी है ब्रदर और सिस्टर की तो सिस्टर का वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। चलिए फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड सर्कल के साथ में, किसी का भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिस ना हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड हो रही है नर्सिंग टॉपर एकेडमी पे। चलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें हुए हैं, ये ऑफिस ओनली के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आपको अप्रूवल होने के लिए बाद में मिलेगा AAO से। चलिए डेफिनेशन ऑफ फैमिली, सॉरी फैमिली की डेफिनेशन है यहाँ पे, कौन कौन यहाँ पे हैं। फिर ये आ जाएगा OBC कैंडिडेट के लिए परफॉर्मा, OBC के लिए पूरा आप भर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ईजी परफॉर्मा है। देन आफ्टर आपका आ जाएगा डिक्लेरेशन, अगर आपकी स्पाउस इज एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो, नहीं तो खाली छोड़ देना इसको, है तो यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन करनी है। ये एम्प्लॉय डाटा शीट है जिसमें आपको नाम लिखना है कैपिटल में, मैरिड सिंगल मेल फीमेल, ठीक है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे, मैरिड है तो या फिर सिंगल है तो, मदर का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, हर स्पेस के अंदर 1 बाई 1 स्पेलिंग को मेंशन करना है। यहाँ पे एड्रेस को लिखना है कंप्लीट, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को लिखना है, ये प्रेजेंट है और ये परमानेंट, ये कम्युनिकेशन के लिए, और ये आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा यहाँ पे। देन आफ्टर ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, रेजिडेंस मोबाइल नंबर। फिर कंटिन्यू पेज 2 पे देखते हैं। कैटेगरी SC ST OBC जनरल, एग्जामिनेशन कौन सा आपने पास किया, 10th 12th, BSc नर्सिंग, GNM है तो, टेक्नीशियन DMLT है तो, फार्मासिस्ट है तो, आप रेडियोलॉजी, जो भी डिपार्टमेंट है आपका। फिर आपने हायर एजुकेशन जहाँ से पास किया है वहाँ से आपका एक फैमिली जो डिपेंडेंट डिटेल्स हैं वो सब चीज़ें डिक्लेरेशन आपको भरना है, सिग्नेचर करने हैं। फिर आ जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म, सेम आपका दे रखा है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट फिल करना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे फिल करना है, पहले सर नेम फिल करना है और फिर नेम फिल करना है। इनमें गलती मत करना भूल के भी, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। फिर डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ वर्किंग, डेट ऑफ एंट्री इनटू द सर्विस ऑफ द अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हुए हो आप। फिर आपको डिटेल यहाँ पे भरनी है, जो भी आपके लैंडमार्क है, परमानेंट एड्रेस की सब चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड अलग अलग आपको यहाँ पे भरनी है ताकि गलत ना हो आपका। चलिए फिर मोबाइल नंबर है, फिर आपने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की वो सब, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी, ये आपको कौन से कहाँ तक आपने किया है और कहाँ पे आप रहे हैं लास्ट 5 ईयर के अंदर, वो सब चीज़ें मेंशन करनी है। फिर आ जाएगा नेम आपका, फुल प्रोफेशन आ जाएगा, सर्विस के अंदर है तो एड्रेस आ जाएगा, प्रेजेंट पोस्टल आपका कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की। ये क्या है दोनों, एड्रेस, ये आपका प्रेजेंट और परमानेंट। फिर आपके नेशनलिटी आ जाएगी, फादर मदर और वाइफ सारे इंडियन है, प्लेस ऑफ बर्थ वाइफ हस्बैंड जहाँ पे आपका होम टाउन है, एप्लीकेंट का प्रेजेंट एज क्या है आपकी, 10th के टाइम क्या एज थी, बर्थ कहाँ पे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, वो सब आपका होम टाउन का ही आएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ आप घर पे ही पैदा हुए हैं बिल्कुल। प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विच यू बिलोंग, जहाँ पे आप बिलोंग करते हो, आपने कोई बैकवर्ड क्लास में हो तो शेड्यूल क्लास में या फिर OBC, ठीक है। चलिए आगे चलिए फटाफट से, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन कब किया आपने, डिप्लोमा कब किया, 12th कब की, कौन सी पोस्ट के अंदर ग्रेजुएट हुए, सब चीज़ें आपका यहाँ पे फिल हो जाएगी एज इट इज़, यहाँ पे दिया हुआ है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म बहुत ही ईजी है। फिर आपके यहाँ पे 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं, जो एड्रेस प्रूफ में आपको जानते होंगे, जहाँ पे आपका क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन। फिर आ जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर और गजेटेड ऑफिसर के साइन। क्लियर, चलिए फटाफट से ये आ जाएगा करेक्टर एंड इंसिडेंट,
यहाँ पे नाम आ जाएगा, 5 हस्बैंड और फादर डॉटर जो भी हैं आप रिलेटेड उनसे। कभी भी आप यहाँ पे अरेस्ट नहीं हुए हैं लाइक दैट। कंप्लीट आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है कंप्लीट। देन आफ्टर ये आ जाएगा अंडरटेकिंग आपका, रेजिग्नेशन विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में आप अंडरटेकिंग नहीं देंगे, उसके लिए आपको घोषणा पत्र देना है, सिग्नेचर नेम डेट सब मेंशन करना है। ये आपका एनपीएस का फॉर्म है, न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं एनपीएस। नेम लिखना है, जो भी आपको ब्लॉक लेटर है तो ब्लॉक में, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, स्केल ऑफ पे, ग्रेड पे यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस और बेसिक पे कितना है आपका। अपॉइंटमेंट में सब चीज़ मेंशन है। फॉर एग्जांपल जैसे लेवल 7th के अंदर है तो 7th सीपीसी यहाँ पे आ जाएगा। स्केल पे के अंदर बेसिक पे कितना है, 4600, 4600 है, 4800 है, 5400 है, जो भी आपका ग्रेड पे है। देन आफ्टर आपका नॉमिनी कौन होगा, जैसे आपका वाइफ है या फादर हैं, आपका मैरिड नहीं हुआ है तो फादर हैं, ये आपका नॉमिनी हो जाएगा। फिर अंडरटेकिंग आ जाएगा आपका, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी है इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट दे रहे हैं, सिग्नेचर ही करने हैं बस आपको। फिर मेडिकल फिटनेस है, ये आपका जो भी सिविल सर्जन है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, जो आपको फिटनेस यहाँ पे भर के देंगे, कंप्लीट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, उनसे आपको फिल करवाना है। कैंडिडेट का डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट है, यहाँ पे नाम आपका भरना है, प्लेस ऑफ बर्थ भरनी है, सब चीज़ें जो भी लिखी है, वैक्सीनेटेड कब हुए हो कब नहीं हुए हो, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ आपकी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इनमूवेबल है, आपके पास में गाड़ी बंगला जो भी है। मूवेबल कौन सी है, जो चल सकती है, इमूवेबल जो आपकी चल नहीं सकती। फिर स्टेटमेंट ऑफ द लिक्विड असेस्ड इन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ऑन, जहाँ पे आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिला है, केस बैलेंसिंग लास्ट 3 मंथ एंड क्लोजर डिपॉजिट लोन वगैरह आपने ले रखा है तो। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ऑन, जब आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिला तब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है अपॉइंटमेंट। चलिए, ये आपका एफिडेविट है जो आपको बनवाना है, और यहाँ पे नोटरी करवाना है, यहाँ पे आपके साइन होंगे। और ये आपका आइडेंटिटी यानी कि पहचान पत्र बन जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और परमानेंट एड्रेस होगा आपका। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, फादर नेम होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी, ब्लड ग्रुप है, फ़ोन नंबर है, कब आपको जारी होगा, एमरजेंसी नंबर क्या होंगे, और आपके लैंडमार्क, आइडेंटिटी, बॉडी मार्क शरीर पे, और यहाँ पे जो आपको इश्यू करेंगे उनके साइन हो जाएंगे। और इसके साथ में आपको अपॉइंटमेंट लेटर को क्या करना है, ऐड करना है, काइंडली अटैच ज्वाइनिंग ऑर्डर। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में प्रोवाइड हो चुकी है। ये आपका कंप्लीट ज्वाइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अपने सारे फ्रेंड सर्किल के साथ में शेयर करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी, ताकि हर किसी को क्या हो सके, हेल्प हो सके। और ऐसे ही सीक्वेंस के अंदर आपको चेकलिस्ट ऐड करनी है, और चेकलिस्ट ऐड करने के बाद में आपको एडमिन डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई करना है। और अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपी चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपी ऐड करने के बाद में रिमेनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ जेरोक्स अटेस्टेशन करना है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 10 से 15 आपके पास में होने चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए 2-2 सेट। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है नर्सिंग टॉपर एकेडमी पे। अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर किसी के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट कि अपकमिंग जो भी प्रिपरेशन होने वाली है बहुत ही जल्द यहाँ नर्सिंग टॉपर एकेडमी पे होने वाली है। जो अपकमिंग सीआरई हैं, नॉरसेट हैं, ओवरऑल इंडिया के जो भी एग्ज़ाम हैं उनकी इम्पोर्टेंट जो भी क्लासेज होगी वो भी बहुत ही जल्द यहाँ पे मिलने वाली है आपको। तो फटाफट से चैनल पे बने रहें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाएं। फटाफट आज ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो फटाफट से जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके ईच एंड एवरी कमेंट का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। शुरू से एंड तक आपके साथ में नर्सिंग टॉपर एकेडमी।
तो नर्सिंग टॉपर एकेडमी पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द आने वाली है। रिमेनिंग जिन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं आई, ज्वाइनिंग के साथ में वेटिंग भी बहुत ही जल्द आएगी। जिस जिस पोस्ट की यहाँ पे सीटें वैकेंट रहेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक बने रहें नर्सिंग टॉपर एकेडमी पर, और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। थैंक यू।